मेरे भाइयों, तो चलो इसका लास्ट और आखिरी वाला पार्ट तो तुम्हें रीडिंग करा देते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, इसके बाद हम हमारी भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि तुम्हें 25 का तो क्वेश्चन देखा ही है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबको अच्छे से करना है। एनसीईआरटी ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छे से बार बार रीडिंग करने का इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के देता है और तुम वहीं पे खेल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन अगर नहीं किए तो फंस जाओगे। क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन करो, जितना टफ है करो, पर करो। बट एनसीईआरटी को मस्ट फॉलो करना। एनसीईआरटी इसका मतलब मतलब कि टफ करना है, बट एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी को साथ में लेके चलो। 26 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, कोई नहीं जानता। वो एनटीए क्या करेगा, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। तो तुम्हें आसान भी लेके चलना है, टफ भी लेके चलना है। दोनों करोगे तभी तुम्हें नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन में समझते हो, लैक्टेशन में समझते हो। पार्चुरेशन मतलब बच्चा जब डिलीवर होता है उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, और लैक्टेशन मतलब बेबी जब फीडिंग करता है, आफ्टर द बर्थ बेबी जब मिल्क पीता है पहली बार, उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, which is called gestation period। जो 9 months है उसको हम gestation period कहते हैं। vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy। vigorous contraction इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा जो दर्द होता है ना, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझते हो, बहुत दर्द, उसी को कॉज एक्सपल्सन एंड डिलीवरी ऑफ द फिटस। किसके लिए? डिलीवरी, फिटस के डिलीवरी के लिए होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द फिटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या करता है? पार्चुरेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, एक मिनट रुको। पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? इसके लिए बोलता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फिटस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फुल्ली डेवलप्ड फिटस, नॉट हाफ डेवलप्ड फिटस। फुल्ली डेवलप्ड फिटस जब तैयार हो जाता है तब एक सिग्नल ओरिजिनेट करता है, द प्लासेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड यूटरिन कंट्रैक्शन। ठीक है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहता है उसको। जब बेबी तैयार हो जाता है वो एक सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू यूटरस में, उसको हम फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जब बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ क्या, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी, पिट्यूटरी सॉरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेरल मसल। कहाँ पे एक्ट करता है तुम्हें बताया था पहले, मायोमेट्रियम में। ठीक है, मसल्स स्ट्रॉन्गर यूटेरल कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन निकलता है उससे क्या होता है? यूटेरन में कॉन्ट्रैक्शन होता है विगोरियसली। ठीक है, उससे क्या होता है? और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो बेबी को बाहर आने में हेल्प करता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, ये बार बार होता है। यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, निकलते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है। इससे क्या था? ये कॉन्टिन्यूशन रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, दिस लीड्स टू एक्सपल्सन, मतलब बाहर आता है ऑफ द बेबी, बेबी बाहर आ जाता है आउट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस से थ्रू द बर्थ कैनल। बर्थ कैनल किसको कहता है? सर्वाइकल कैनल प्लस वजाइना, इस दोनों को हम बर्थ कैनल कहते हैं। पार्चुएशन, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लासेंटा भी उसके साथ निकल जाता है। प्लासेंटा ऑल्सो एक्सपेल आउट द यूटेरस। व्हाट टू डू? यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? ये अभी नहीं है, ये तुम्हारे बाद में काम आएगा।
क्वेश्चन मार्क्स भी है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना तुम्हारे लिए। द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जानते हो तुम लैक्टेशन क्या है? जब मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन, जो तुम्हारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है जो बेबी को फीडिंग करना चाहता, फीडिंग, बच्चा एक जब होता है वो तो पहले कुछ खा नहीं सकता, उसको तो मिल्क देना पड़ेगा ना। वो मम्मा का जो मिल्क है वो इस उसको देना पड़ेगा, वही लैक्टेशन है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा होने के बाद the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, important है। which contain several antibodies। कौन सा एंटीबॉडी रहता है? IgA। ये इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ हेल्थ चैप्टर में पढ़ोगे क्या? IgA एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक बार नीट में आ गया है, देख लेना। ये एसेसन रीजन आया है, कौन सा? ये which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance the for newborn baby। जो न्यूबॉर्न बेबी को नाना मतलब न्यूबॉर्न बेबी को जो पहले जो रोग मतलब एंटीजन, उससे ये एंटीबॉडी रिलीफ देता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी के लिए ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इसके बाद समरी पढ़ के इसका किस्सा ख़त्म करते हैं। समरी रीडिंग कर लेना। ये इम्पोर्टेंट तो 25 के बाद ही सबको याद आया है, पर कोई समरी नहीं पढ़ता था पहले, अब तो कुछ भी आ जा रहा है। क्वेश्चन तो तुम्हें देख लेना है, ठीक है। सब तुमने पढ़ चुका है, फिर भी एक बार देख लेना। लाइन लाइन जो क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए तो पढ़ना पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं करना पड़ता। ये लाइन से क्वेश्चन आने के दौरान ही तो इतना प्रॉब्लम है। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपरस, तुमने पहले ही बताया था ये ह्यूमन विविपरस है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्पोस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस पेयर में होता है। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो तुम्हें बोल दिया है। एसेसरी डक्ट्स क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है। ईच टेस्टिस हैव 250 compartments called testicular lobules, तुमने पढ़ा है। and each lobule contain 1, 2 or 3 highly coiled seminiferous tubules। each seminiferous tubule is lined inside the spermatogonia। दो तरह का सेल होता है seminiferous tubule में, एक spermatogonia, दूसरा Sertoli सेल, ठीक है। देखा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पर्मेटोगोनिया Sertoli सेल दो तरह का सेल होता है seminiferous tubule में। the spermatogonia undergo meiotic division लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। द स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, म्योसिस होता है, उससे क्या स्पर्म फॉर्मेशन होता है। वाइल साइटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको? वो जार्म सेल। द लेडिक सेल आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड टेस्टोजन। साइटोली सेल क्या करता है? जो एंड्रोजन रिलीज में हेल्प करता है। द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इज कॉल्ड पेनिस, जो बॉडी के बाहर जाता है, पेनिस कहता है, ठीक है। हो गया, चलो ये देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवारीज। ये पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, यूटेरस एक ही होता है, वजाइना भी एक ही होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है? मेमोरी ग्लैंड है, एंड ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। द ओवारीज प्रोड्यूस फीमेल गामेट, ओवम एन होता है, एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओवेरियन हार्मोन। जो ओवेरियन फॉलिकल ऑन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियन इन द स्टोमा। द ओविडक्ट्स, यूटेरस, वाजाइना, फीमेल एसेसरी डक्ट्स, जो तुमने पढ़ा है। कौन सा एसेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड्स है। यूटेरस हैज 3 लेयर्स, ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरी मायो इंडो।
पेरीमेडियम आउटर लेयर, मायोमेडियम मिडिल लेयर, एंडोमेडियम अंदर का लेयर, ठीक है, इनर लेयर। एंडोमेडियम में क्या होता है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस। मायोमेडियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, पर्चुएशन के दौरान, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मोन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। मेमोरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है, ये मेन नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी। मैंने शायद पहले गलती से बोल दिया था ये एक्सटर्नल जेनिटल, मेरे से गलती हुई है। एक्सटर्नल जेनिटलिया लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमेन है, क्लाइटोरिस है, वजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया। और सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, मैंने मुंह से निकल गया था, देख लेना। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। Spermatogenesis results in the formation of sperm that are transported by the male sex accessory ducts. A normal human sperm is composed of head, neck, middle piece, tail. मैंने देखा था. The process of formation of mature female gametes is called oogenesis. The reproductive cycle of female primates is called menstrual cycle. Menstrual cycle start only after the attaining sexual maturation, मतलब puberty के दौरान. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, मतलब जानते हो, ओनली वन वर्म इज रिलीज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज में होता है जो. द साइक्लिकल चेंज इन द ओवरी एंड द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन में चेंजेस होता है. आफ्टर क्वाइट स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला, जो फर्टिलाइजेशन रीजन है जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं. वह द स्पर्म fertilize the ovum leading to formation of क्या? Zygote. Zygote कौन क्या होता है? 2n. Important है. The presence of X और Y chromosome in the sperm determines the sex of chromosome father, जो determine करता है. The zygote undergo repeated meiotic division, cleavage करता है to form blastocyst. पहले ब्लास्टोमिया, उसके बाद मोडुला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, जो यूटेरस के साथ जुड़ता है. which is implanted in the uterus resulting in pregnancy, जो प्रेगनेंसी को लीड करता है. After 9 months of pregnancy, the fully developed fetus is ready for delivery. The process of childbirth is called parturition, which is induced by complex neuroendocrine mechanism. cortisol, ये इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स, ये सब तुम्हें देता है, यहाँ पे फंसाता है. ये तुम तो जानते हो कि ये एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है जहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ये पहले हो चुका है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं देता. अब तुम्हें खेलेगा एसेसन रीजन में, कॉम्प्लेक्स या सिंपल. तुम बोलोगे सिंपल दे दिया, फिर तुमने ट्रू कर दिया, बस वही खेल जाएगा. ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन. मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ. तुम देखा. द न्यू बॉर्न बेबी इज फीड मिल्क बाय द मदर lactation during the initial few months of the growth. हो गया कंप्लीट. समरी तुमने पढ़ लिया, 2-3 बार इसको देख लेना. ये और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिंगालाला हू. तो तुम देख लेना. इसके बाद अच्छे तरीके से ही तुम्हें पूरा एनसीईआरटी रीडिंग कराया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है. जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मतलब क्या फोर्स किया है तुमको कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आता है. देखो, तुम बोलोगे सर एलएन में तो क्वेश्चन टफ होता है, फिजिक्स वाला में तो क्वेश्चन मॉडरेट होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इजी आता है, 2026 में इजी आया है, 25 में टफ आया है. तो तुम्हें सब करके जाना है. देखो भाई, टफ करोगे तभी आसान जल्दी से बन जाएगा. आसान से कभी टफ नहीं जाने का. आसान करते रहे एग्ज़ाम में आके टफ दे दिया, तब तो तुम कुछ और ही हो जाएगा. तुम्हें पहले से ही टफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा. क्वेश्चन बार बार करो, बार बार रीडिंग करो. एक बार नहीं होगा. जो बोलता है ना एक बार मैंने पढ़ लिया रीडिंग में बस एनसीईआरटी हो गया, इससे नहीं होता. मिनिमम 10 to 12 टाइम्स तुम्हें एक चैप्टर रीडिंग देना है, तभी तुम्हारे पास वो
कैपेबिलिटी हो गया, जो एसेशन रीजन का जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है ना, तुम जब तक वो फेस नहीं करोगे, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें उसे नहीं आएगा। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है, इतना लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखना है, बहुत टफ है भाई, बहुत 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 टफ है। तो देखना, बार बार रीडिंग करना, इसीलिए बार बार कहता हूँ, रीडिंग जब तक तुम प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। रीडिंग करना पड़ेगा, रीडिंग करो, बार बार पढ़ो, डायग्राम को बार बार देखो, बारीकी से देखो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी डायग्राम नहीं छोड़ना है। अच्छे तरीके से पॉइंटिंग देखना है, कहाँ कहाँ पे पॉइंटिंग दे रखा है, और तुम्हें इंसेक्ट का ही डायग्राम देगा, इसके बाहर नहीं जाने का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो। ये चैप्टर हो गया, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद फिर 11 का एक चैप्टर लेंगे, देखता हूँ कौन किसका देता है, बॉटनी या जूलॉजी का पढ़ाता हो तुम्हें, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पहले ये क्वेश्चन इससे तुमको मैं कुछ कराऊंगा, उसके बाद ही मूव करूंगा अगले चैप्टर में 11। इसके बाद ये 12 का एक पार्ट हुआ, इसके बाद तुम्हें 11 का एक देखूंगा, ठीक है। तो गुड बाय, ओके।